गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा मैथ्स जो है उससे कंसेप्ट में अगर हम देखें या उसके रिलेटेड हम देखें, सो इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से इसमें जो आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई होते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये इंटीग्रेशन जो है उसके बेसिक्स से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक है उन पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई नंबर है जैसे 5, ओके, सो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर, सो मैं लिख रहा हूं स्क्वायर ऑफ 5, सो मुझे मिलेगा यहां 25, ओके। अब ये जो 25 जो मेरे पास रिजल्ट आया, इस 25 पे मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मुझे वापस से 5 मिल जाए, ओके। मैं इस 25 पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मुझे ये जो स्टार्टिंग में मेरे पास जो वैल्यू थी 5 वो मिल जाए। सो मुझे इसके लिए इसका रूट जो है स्क्वायर रूट वो परफॉर्म करना होगा। सो यहां पे जो रिलेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में है, ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इन दोनों में इस ऑपरेशन में जो रिलेशन है कुछ कुछ वैसा ही रिलेशन जो है हमारा जो इंटीग्रेशन और हमने अभी तक जो स्टडी किया है डिफरेंशिएशन, ओके, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ही रिलेशन है। मींस इंटीग्रेशन एंड रिलेशन बोथ आर रिलेटेड टू इन सच ए वे सच एज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर रिलेटेड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने अभी तक, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स क्यूब है, ओके, क्या है एक्स क्यूब। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट 3x स्क्वायर, ओके, वी गेट 3x स्क्वायर। अब मैं 3x स्क्वायर पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं, कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करूं। यहां पे सपोज मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, ओके, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मैं इस जो 3x स्क्वायर इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मुझे एक्स क्यूब अगेन जो हमारा स्टार्टिंग में था वो एक्स क्यूब मिल जाए। सो ये जो ऑपरेशन है दिस ऑपरेशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, ओके। मीन्स कहने का मतलब कि कोई हमारे पास फंक्शन है, ओके, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, ओके, एफ एस इज एनी फंक्शन एंड इफ एफ डैश एक्स और यू कैन से दैट डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, जब मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं डिफरेंशिएशन का, जैसे हमारे पास एक्स क्यूब, सपोज हियर एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है। अब इस एफ एक्स पे मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन वी गेट, ओके, सपोज मुझे कोई नया जी एक्स जो है वो फंक्शन मिला। अब मुझे इस जी एक्स पे देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज, हमें क्या मिलेगा, अगेन एफ एक्स मिलेगा, ओके। देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ये जो मुझे जी एक्स मिला है इसका इंटीग्रेशन जो है वो एफ एक्स होगा, ओके। अब हम दो बेसिक टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं प्रिमिटिव, ओके, अच्छा। सो ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन।
ओके, सो देखिए क्या होगा। अब हम एक जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ओके, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। सो ऑल दीज थ्री टर्म्स आर सेम। आप उसको प्रिमिटिव बोल सकते हो, आप उसको एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, आप उसको इंटीग्रल बोल सकते हो। देखिए जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 3x² है या x³ है। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं, देन वी गेट 3x²। ओके, नाउ अब मैं इस 3x² का इंटीग्रेशन करता हूं। इंटीग्रेशन के लिए हम ये सिंबल यूज में लेते हैं इस तरीके से। सो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं सो मुझे अगेन यहां मिलेगा x³। ओके, क्या मिलेगा? x³। सो ये कोई हमारे पास फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन, एनी फंक्शन। सो इस फंक्शन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करके जो मुझे ये जो x³ मिला, ओके, सो x³ इज द इंटीग्रल। देखिए x³ इज इंटीग्रल ऑफ 3x²। ओके, सो ये जो x³ है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं और प्रिमिटिव भी बोल देते हैं। और ये जो x³ प्राप्त, जो हमने x³ जो रिजल्ट हमने मिला है, सो 3x² से हमें x³ जो मिला है, सो ये x³ जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, यानी यहां से जो इंटीग्रल जो हमें मिला है उसको गेट करने का, प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, मींस ये x³ इज इंटीग्रल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, so this is the difference between integral and integration. So integral is the function and integration is the process. Okay, जैसे मैं बात करूं 5x² या हम बात करें x³ सपोज, so d/dx x³ equals to 3x². So this is the derivative. 3x² is derivative. Okay, 3x² is derivative। और जो हमने x³ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करके ये जो हमने मिला है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डिफरेंशिएशन। ओके, इन द सेम मैनर दिस इज द इंटीग्रल और ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, सो कहने का मतलब कि अगर मुझे कोई फंक्शन मिला, अब मैं इस फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएशन करता हूं, ओके, सो मुझे वापस यही वैल्यू मिल जाएगी 3x², यही। ओके, सो अब देखिए मैंने x³ का डिफरेंशिएशन किया, देन वी गेट 3x²। अगर मैं x³ + 2 का डिफरेंशिएशन करता हूं, ओके, सो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² एंड 2 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, x³ का 3x² + 2 का डिफरेंशिएशन 0, देन वी गेट 3x²। मीन्स अगर मैं 3x² का एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन के लिए, देखिए यहां हमारे पास फंक्शन था x², सो इसका मैंने 3x², इसका मैंने एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, देन वी गेट x³। यहां मेरे पास 3x² है, अगर इसका मैं एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूं, देन वी गेट x³ + 3। सो यहां 3x² का एंटी डेरिवेटिव x³ + 2 और यहां 3x² का एंटी डेरिवेटिव x³। सो यहां इन दोनों में डिफरेंस देखिए। कोई भी फंक्शन है, ओके, जब भी हम सपोज मैंने यहीं पे जैसे 3x² है, इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है, सो मुझे मिलेगा x³। वो हम देखेंगे कैसे होगा, बट मुझे मिला x³। इस x³ के साथ में कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी आप कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे +1 +2 -5। आप यहां पे देखिए +1 ऐड कर देंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा।
आप यहां पे +5 कर देंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। यू कैन राइट हियर -7, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। मीन्स जब हम कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, सो हमें एक इंटीग्रल ना मिलके एक फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स मिलती है। फैमिली में मीन्स प्लस में आपको कोई भी कांस्टेंट, आप फ्री हो कोई भी कांस्टेंट ऐड करने के लिए, ठीक है। सो आपको एक फैमिली ऑफ कांस्टेंट मिलती है। दिस फैमिली ऑफ कांस्टेंट, और ये जो हमारा कंप्लीट रिजल्ट है x³ -7, x³ +5, x³ +2, सो इसको फॉर सिंप्लिसिटी हम यहां पे +c लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? +c। सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं यहां पे 2 होगा, यहां पे 5 होगा, यहां पे 7 होगा, आप फ्री हो कुछ भी लिख सकते हो। मीन जो कॉन्स्टेंट है वो फिक्स नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इनडेफिनेट। सो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है दैट इज नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बट इसके बाद हम एक ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें कि जो आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये फिक्स होगा। मींस उस क्वेश्चन में यहां पे 2 होगा तो 2 ही होगा, 3 होगा तो 3 होगा। जैसे मैं यहां पे सपोज 2 2 5 लिख देता हूं, ओके, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सो अब इस केस में जो भी इसका इंटीग्रल आएगा उसके प्लस में c नहीं होगा, मींस हमें एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। ओके, जो प्लस कांस्टेंट है वो नहीं होगा, इसका जो एक फिक्स रिजल्ट ही आएगा, उसमें हम ना कुछ ऐड कर पाएंगे ना ही कुछ हम सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वी कैनॉट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। ओके, सो दीज इंटीग्रेशन आर नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो हमने अभी तक इंटीग्रेशन जो है उसको पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। ओके, एंड इंटीग्रेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, मीन्स उसमें हमें जो इंटीग्रल है उसके साथ में प्लस कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पे, या हम बात करें हमारे जो यूजर है उस पर डिपेंड करता है, वो कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जिसका एक जो इंटीग्रल ऐसा हो कि जो एक फिक्स रिजल्ट दे, सो दैट इंटीग्रेशन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो ये हमारा जो है व्हाट इज इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो देखिए, जिस तरीके से हमें कोई जैसे x³ है इसका डिफरेंशिएशन करना था, सो डिफरेंशिएशन के लिए हम d और d यूज करते हैं। x रिप्रेजेंट करता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सिमिलरली टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन वी यूज सच टाइप ऑफ ए सिंबल। ओके, यहां हम कोई भी फंक्शन लिखेंगे fx। ओके, उसके बाद यहां हमें शो करना होगा कि हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सो यहां पे मैं dx, अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx होगा, अगर y के रेस्पेक्ट में है तो dy होगा। ओके, सो ये हमारा इंटीग्रेशन करने का जो ये शो करने का जो है वो मेथड है। अब हम इंटीग्रेशन की कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहले इंटीग्रेशन जो है वो आप कहें कि एंटी डेरिवेटिव है। सो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो है उसके बारे में अगर पता है, सो हमारे लिए इंटीग्रेशन के कंसेप्ट, उसकी आइडेंटिटीज, फंक्शंस या फॉर्मूलाज वो समझने में थोड़ी आसानी होगी, इजी होगा। सो अब हम उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ओके, सिंस वी नो d over dx of e की पावर x, ओके, e की पावर x का डिफरेंशिएशन है दैट इज e टू द पावर x। सो इसका डिफरेंशिएशन करने पे जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं सो अगेन मुझे वही रिजल्ट मिलेगा। मींस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x इज e टू द पावर x। ओके, integration of e to the power x is e to the power x, differentiation of e to the power x is e to the power x। प्लस में
जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इट इज नॉट द डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो यहां पे हमारे पास प्लस में सी होगा। सेकंड हम बात करें, सिंस वी नो दैट डी ओवर डी एक्स, ओके, डी ओवर डी एक्स x to the power n, so it can be written as n x to the power n minus 1, okay, और you can say अगर मैं यहां पे इस n की जगह n minus 1 लिखता हूं, ओके, d over dx x to the power n minus 1 मीन्स इसका डिफरेंशिएशन होगा जो पावर है वो सॉरी, अगर मैं यहां पे n plus 1 लिखता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, दिस इज द पावर n, सो पावर n यहां पे एंड x टू द पावर में से 1 माइनस, सो n प्लस 1 में से 1 माइनस, सो वी गेट n प्लस 1 एंड x टू द पावर ये हमारा कैंसिल हुआ n, दिस इज कांस्टेंट, ओके, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d ओवर dx x टू द पावर n प्लस 1। अगर ये वैल्यू मैं यहां ले आऊं, सो d ओवर dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, देन वी गेट x टू द पावर n, ओके, वी गेट x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज x टू द पावर n, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन मुझे ये मिला, सो इसका इंटीग्रेशन मुझे ये मिलेगा। सो सेकंड जो है दैट इज x टू द पावर n dx, दिस इज द इंटीग्रेशन। देखिए अगर मैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं देन वी गेट n x टू द पावर n माइनस 1, दिस इज डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करता हूं देन वी गेट दिस वैल्यू, सो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और वो ही हमारे पास कांस्टेंट c, बिकॉज दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा उसका आपको यहां एफ एक्स डी एक्स के साथ यहां लिमिट होगी, जैसे 2 to 10, 5 to कुछ लिमिट होगी। सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर यहां लिमिट जो है साथ में नहीं है देन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नोन एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ में हमें प्लस में कांस्टेंट को शो करना होता है। नाउ थर्ड वन इज, देखिए a टू द पावर x, since or you can say देखिए d over dx log x, okay, so log x का you can say that differentiation is 1 upon x, okay, so 1 upon x का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, log x, so इंटीग्रेशन 1 upon x dx equals to log x। अब देखिए यहां पे हम मोड की फॉर्म में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में, मोड की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सो यहां कोई भी वैल्यू जो है पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव तो होगी नहीं, यहां पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन सपोज मुझे 1 अपॉन माइनस 2 का जो है इंटीग्रेशन करना है, या दिस इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का होगा नहीं। अगर कहने का मतलब ये कि log के साथ में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसी कंडीशन में log जो है वो मीनिंगफुल होता है। अगर यहां आप लिख देते हैं log -2, सो ये कोई वैल्यू ही नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी वैल्यू होगी लोग के साथ वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो पॉजिटिव के लिए अगर किस ड्यू टू सम ऑफ रीजन अगर हम नेगेटिव ले भी लेते हैं सो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। सो log x प्लस सी। फोर्थ वन देखिए, अगर हम कोई भी कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट k इज कांस्टेंट, सो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं देन वी गेट 0, या जैसे यहां पे d ओवर dx 5 है, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, दिस इज द इंटीग्रेशन, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट दैट इज, ये कांस्टेंट तो हमारा बाहर आ जाएगा, ओके, सो ये तो हमारा k हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज, ये हमारा k, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बिकॉज देखिए जो x है, मैं बात करूं d ओवर dx x,
x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, देन वी गेट 1. सो अब अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूं 1 dx, सो मुझे 1 का इंटीग्रेशन क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, x. सो दैट इज x एंड 1 dx कैन बी रिटन एज dx और दैट इज x. सो ये हमारे पास kx प्लस c, या आप यही कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x प्लस c. ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल्स टू ax log ea. ओके, दिस इज द कांस्टेंट, सो ये यहां आएगा, देन यू कैन राइट 1 अपॉन log ea एंड d over dx ax. So we get ax. Okay, ये इधर आ गया, so upon में हो गया. Now this is the constant, so this can be written as d over dx a to the power x log ea. So this is ax. Means इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं then we get ax. So अब ax का इंटीग्रेशन करेंगे then we get this way. So फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx. देखिए ax का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो वो तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा, बट इसका इंटीग्रेशन जो है वो होगा a टू द पावर x अपॉन में यहां log ea. यहां मल्टीप्लाई में log ea था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में हमारे पास डिवाइड में होगा प्लस c. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. देखिए सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें देन वी गेट कोस एक्स. ओके, इसका मतलब कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कोस एक्स. सो कोस एक्स का इंटीग्रेशन दैट विल बी साइन एक्स. सो यहां पे मैं एक बार 7th लिख रहा हूं, 6th मैंने यहां पे एक बार छोड़ा है. सो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स दैट इज साइन एक्स प्लस सी. अब हम बात करते हैं, सपोज मुझे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है. ओके, सो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कोस एक्स का एक मिनट, मैं 6 नंबर का जो है इंटीग्रेशन ऑफ के एंड एफ एक्स डी एक्स. अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई विद फंक्शन, सो ये हमारा इक्वल होगा, के तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल होगा. ओके, सो अभी हमने यहां से इंटीग्रेशन का जो सिंबल रिमूव नहीं किया है, तो यहां प्लस सी नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेशन अभी हमारा कंटिन्यूअस है. अच्छा, फिर इसके बाद अभी हमने किया था इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी. ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स. सो अगर इस नेगेटिव सिंबल को मैं यहां ले आऊं, या हम बात करें कि दोनों साइड मैं नेगेटिव सिंबल से अब मल्टीप्लाई, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स. अब मैं दोनों साइड्स -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी मीन्स वी गेट d ओवर dx, और ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, देन माइनस कोस एक्स, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स इज माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स. मीन्स इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स है. सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन. सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोस एक्स प्लस सी. देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज कोस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोस एक्स. दोनों में डिफरेंस है. सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोस एक्स. अब हम बात करते हैं, उसके बाद साइन के बाद हम बात करते हैं टेन. सो 9th जो है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log
sec x प्लस सी, ओके, इक्वल्स टू log sec x प्लस सी। ये हम देखेंगे आगे कि log sec x प्लस सी जो है वो इसका इंटीग्रेशन जो है किस तरीके से हुआ है। सो यहां भी देखिए, आप मोस्टली आपको बुक में यहां मोड का सिंबल मिलेगा, बिकॉज वही रीजन कि log के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अभी tan x से log sec x कैसे हुआ ये हम स्टडी करेंगे जब हम इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उस टाइम हम जो है इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए इजी होगा समझना। सो एक बार तो आप यही देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x, और इसी को आप लिख सकते हैं माइनस log cos x एंड प्लस सी, ओके। अब ये कैसे होगा, देखिए log sec x, ओके, log sec x प्लस सी, ये हमारा ये रिजल्ट है। सो दिस कैन बी रिटन एज log एंड sec x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x एंड प्लस सी, बिकॉज sec x इज 1 अपॉन cos x एंड log इसको हम लिख सकते हैं 1 का मोड, दैट इज 1, मोड ऑफ 1 इज 1 अपॉन मोड ऑफ cos x, ओके, प्लस सी। नाउ दिस कैन बी रिटन एज log mod of cos x to the power minus 1, क्योंकि 1 upon this one, so this can be written as power minus 1 plus c. Now we know that log m to the power n is n log n. m log m to the power n is n log m. So यहां पे हम कंपेयर करें, log m is mod of cos x and n is minus 1, so this can be written as, ये नेगेटिव सिंबल हमारा आगे आ जाएगा, minus 1 log mod of cos x plus c. Now this can be written as minus log mod of cos x plus c. So ये हमारा होगा tan x जो है उसका इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस log cos x, ओके। tan के बाद हम बात करते हैं कोट की। सो कोट x इज टेंथ वन इज इंटीग्रेशन कोट x dx इक्वल्स टू, दैट इज माइनस log cosec x plus c, okay. Now it is equal to plus log sin x plus c, okay. सेम वही कि इस cos x को हम 1 अपॉन sin x लिखेंगे, सो फिर इसको हम लिख सकते हैं sin x का इनवर्स। सो ये log के साथ में है, सो ये हमारा आगे आएगा, तो एक नेगेटिव ऑलरेडी है और एक नेगेटिव ये आके हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं sec x dx। सो sec x dx जो है वो हमारा होगा log sec x प्लस tan x प्लस c। उसके बाद एक हमारा दैट इज cosec x dx, दैट इज log cosec x माइनस cot x एंड प्लस c। दिस इज sec x एंड cosec x। अब देखिए हम बात करते हैं 13 जो है d ओवर dx, देखिए यू कैन से d over dx sin inverse x. This is 1 upon root 1 minus x square, okay. So अब जो है 1 upon 1 minus x square, 1 upon root 1 minus x square, इसका इंटीग्रेशन वो हमें मिलेगा, दैट इज साइन इनवर्स x, ओके, दैट इज साइन इनवर्स x।
अब इसी में जो हमारा ये जो आइडेंटिटी आप कहें कि फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। दैट इज, अगर मैं यहां पे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लेता हूं, क्या लेता हूं, एक्स अपॉन ए। सो इसका इंटीग्रेशन, अब हमारे पास एक्स की जगह एक्स अपॉन है, सो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन ए। सो हियर वी गेट, देखिए यहां से हम अपॉन में रूट दैट ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 अपॉन ए, ओके 1 अपॉन ए, और क्योंकि 1 अपॉन ए इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड x का डिफरेंशिएशन 1। नाउ दिस रूट ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है यहां से जब एलिमिनेट होगा सो ऊपर यहां ए में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो आप रूट में ए स्क्वायर लिखें, सो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ए रहेगा, और इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वी गेट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब जो है इसका इंटीग्रेशन, ओके इसका इंटीग्रेशन वो क्या होगा, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज you can say sin inverse x upon a plus c। ओके, वन मोर थिंग, अगर हम बात करें, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम बात करें डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, दैट इज माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब अगर यहां पे मैं इन दोनों टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, सो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें मिलेगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस वन, मीन्स -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स भी पॉसिबल है एंड माइनस साइन इनवर्स एक्स भी पॉसिबल है। ओके, सो चलिए ये तो हम बाद में देखेंगे, नेगेटिव जो होगा वो हमारा बाहर आ जाता है, तो उसको हम बाद में ट्राई करेंगे। अब हम बात करते हैं जो tan वाला है। सो अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, दिस इज x, so tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मींस x अपॉन a का होल स्क्वायर, एंड अगेन डिफरेंशिएशन x अपॉन a, सो वी गेट यहां पे 1 अपॉन एलसीएम हमारा a स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन a बाहर, और x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और ये a स्क्वायर यहां से एलिमिनेट होके हमारे पास यहां आ जाएगा, और इस a से ये स्क्वायर कैंसिल होके वी गेट a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स x अपॉन a का यू कैन से दैट डिफरेंशिएशन ये होगा, और अब अगर ये जो a यहां से देखिए, दिस इज d ओवर डी एक्स tan इनवर्स x अपॉन a, सो ये a यहां से अगर हटेगा, सो जब मल्टीप्लाई है साइड से जो कि साइड आएगा, देन इट कैन बी रिटन एज d ओवर डी एक्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहां देखिए ये जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन ये बनता है, मींस इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, दिस इज 14। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला है, दैट इज 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन।
सो देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दैट इज sec इनवर्स x का। सो ये हमारा हो जाएगा sec इनवर्स x अपॉन a, और देखिए प्लस में c यहां पे सबके साथ में, सो 1 अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन a sec, सॉरी यहां पे 1 अपॉन a, दैट इज 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a, ओके 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए sec इनवर्स x अपॉन a। इसके बाद हम कुछ और बात करें, जैसे देखिए हम बात करें sec स्क्वायर x, जैसे अभी हमें पता है tan x इसका डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन वी नो sec स्क्वायर x, सो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, सो tan x प्लस c। सिमिलरली यहां पे हमारे पास कोट x होता, ओके कोट x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, और ये नेगेटिव मैं यहां ले आऊं, सो यहां से नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा। सो अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोट x, सो sec स्क्वायर के बाद यू कैन से 17 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx दैट इज माइनस कोट x प्लस c, ओके। सिमिलरली अब हम यहां जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा या हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, वहां पे ये तो हमें डायरेक्ट पता था बिकॉज tan x का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर x, सो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो होगा tan x। सिमिलरली माइनस कोट x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन दैट इज कोसेक स्क्वायर x, सो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, उस समय हम फाइंड आउट करेंगे साइन स्क्वायर x का, कोस स्क्वायर x का, tan स्क्वायर x का एंड कोट स्क्वायर x का, ओके कोट स्क्वायर x, ये चार जो है बिकॉज हमने sec स्क्वायर x एंड कोसेक स्क्वायर x का भी देख लिया है। सो इन 4 का जो है हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा उस टाइम हम इनका जो इंटीग्रेशन है वो देखेंगे किस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं सिमिलरली जो हमारा डिफरेंशिएशन में था 17 के बाद 18 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, दो फंक्शन हमारे पास चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, इनका इंटीग्रेशन सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ओके यहां मैंने dx नहीं लिखा, दिस इज dx, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एंड प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी, और बहुत जगह हम इसको यूज में लेंगे, दैट इज एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इन फंक्शंस का जो प्लस और माइनस में है उनका इंटीग्रेशन दैट इज इनका सेपरेट जैसा हमारा डिफरेंशिएशन में होता है वैसा हो जाएगा। बट वन मोर थिंग, जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, सो यहां पे मल्टीप्लाई में है, सो यहां हम जब हम फर्स्ट टाइप के सेकंड टाइप के जो सिंपल इंटीग्रेशन है उनको कंप्लीट करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई में आगे हम बढ़ेंगे, उस कंडीशन में हम देखेंगे इनको हम कुछ बेसिक्स ट्रिक्स हैं जिनको कुछ आईलेट या कुछ इस तरीके के लोगों ने, मैथमेटिशियन ने अपने सॉल्यूशन के लिए, टीचर्स ने उन कुछ ट्रिक्स बना ली हैं, सो उन ट्रिक्स की हेल्प से हम इनको सोल्व करेंगे। वैसे बेसिकली आइडिया इसके पीछे यही है कि व्हेन 2 और मोर फंक्शंस आर इन द मल्टीप्लीकेशन, देखिए यहां पे एफ एक्स और जी एक्स किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन में। सो जब हमारे पास 2 और मोर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो, देन फर्स्ट ट्राई टू कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सो आप कोशिश ये कीजिए कि उन टर्म्स को हम प्लस और माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिमूव हो जाए और वो टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्लस में और माइनस में। और उसके बाद प्लस माइनस में कन्वर्ट होने के बाद हम ये जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर देंगे, दिस वन।
ओके। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मल्टीप्लाई से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, सो उनके लिए फिर हम कुछ और ट्रिक्स हैं, उनको किसी दूसरी में कन्वर्ट करके आइलेट देखते हैं कि वो लोग का फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, उस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से हम जो है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो है कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस या आप कहें कि बेसिक्स आइडियाज हैं इनको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन को। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इन पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।